लद्दाख से ही हमारे दो ग्रुप हैं। एक हमारा NZCC लेके आया है जो कि नॉर्थ जोन कल्चर फॉर सेंटर है, और दूसरा लद्दाख से महिला मंडल जो है वो कल शाम तक हमारे पास बीच में पहुंच जाएगा, तो वो भी हमारी बीच में यहाँ प्रस्तुति रखेगा। और उसके साथ ही सोनू नेगी, दोजे कलाकार, किन्नौर के जो भी फेमस सिंगर है उनको हमने मंच देने की कोशिश की है, और बूचे, हमारा लुगजी, डेकर, इस तरह की प्रस्तुतियां हमारे बीच में रहनी है। उसके बाद जो तीसरी संध्या हमारी रहने वाली है वो उसमें प्राइम नाइट पे हमारे साथ रहेंगे हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए कलाकार कुमार साहिल जी, जो कि इंडियन आइडल में, वॉइस ऑफ द पंजाब में इस तरह के कई कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं और रनर अप भी रह चुके हैं। वो उसमें मेन अट्रैक्शन रहने वाले हैं। इसके साथ ही बीरबल किन्नौरा जी, जो किन्नौर के बहुत ही उभरते हुए सिंगर हैं, जिनका गाना आजकल बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो भी हमारा मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कॉमेडियन प्रिंस गर्ग भी हमारे बीच में रहेंगे। और मेरे स्पीति के लिए सबसे बड़ी बात, हमारे स्पीति के उभरते हुए कलाकार रिंगजिन जी, हमारे पाजन जी, इनकी परफॉर्मेंस भी हमारे बीच में रहने वाली है। और इसके साथ ही हमारे जो स्कूल हैं उनकी परफॉर्मेंस भी हमारे बीच में रहेगी। और हमारी अंतिम संध्या जो है उसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो टिप्पा है। काफी लंबे समय के बाद जो है टिप्पा यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आया है, और प्रशासन ने टिप्पा को 3 दिन के लिए ये एंगेज किया हुआ है। तो 3 दिन जो है वो टिप्पा अपनी प्रस्तुति पहली बार स्पीति के अंदर देने जा रहा है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की फरमाइश को देखते हुए हमने टिप्पा को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। और ये सारे दिशा निर्देश जो भी हैं मेले के, वो आदरणीय हमारे अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी के नेतृत्व में हुए। और अंतिम संध्या में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी, वॉइस ऑफ स्पीति भी हमारे बीच में होना है, जिसका फाइनल होगा, और मिस स्पीति उसका भी फाइनल उसी दिन होगा। और इसके अलावा जो है वो इंडियन आइडल सीजन 2 के रनर अप रहे, पहले रनर अप हिमाचल के, वो अनुज शर्मा भी हमारे बीच में रहेंगे। और युवा सिंगर काकूराम ठाकुर, जो कि बहुत ही जबरदस्त एक गायक है, वो भी रहेंगे। और चंबा के फनकार सुनील राणा जी रहेंगे। तो ये 4 दिन की एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में रखी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम को अपने उद्बोधन से संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लद्दाख मेले के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त आयुक्त श्री अभिषेक वर्मा जी, हमारे STM गुरजीत सिंह चिमा जी, पंडाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष एवं TC मेंबर भाई राजेंद्र बोध जी, हमारे पार्टी के जिला के महामंत्री एवं TSC मेंबर भाई शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष एवं TSC मेंबर भाई लोबजम जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष एवं TSC मेंबर भाई बलजोर जी, DSP रोहित जी, BDC के हमारे चेयरपर्सन टोलकर जी, हमारे BDC के उपाध्यक्ष काका जी, स्मृति मंडल के हमारे भाजपा के अध्यक्ष राकेश जी, आदरणीय लमागण, यहाँ पर उपस्थित पंचायत समिति के सभी मेंबरान, जिला परिषद के मेंबरान, प्रधान, सुप्रधान, सभी भागों के विभागाध्यक्ष, प्रेस के मित्रों तथा उपस्थित आदरणीय के बुजुर्गों, माताओं, बहनों तथा नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम मैं आज आप सभी को बधाई देना चाहूंगा
लद्दाख मेले के अंतराल में 2 साल हम कोविड के चलते लद्दाख मेले का आयोजन नहीं कर सके और इस बार हम एक नई सोच के साथ मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे एडीसी जी वर्मा जी को और चीमा जी को। जब ये लाहौल मेरे गांव मरगुल फेस्टिवल में पधारे, उनकी श्रीमती डॉक्टर चीमा जी बैठी यहाँ पर, इनको तब मैंने कहा था इस बार हम लद्दाख का स्वरूप बदलेंगे और मैंने आज देखा कि जिस तरह से एक बड़े मैदान में सामूहिक नाट्य के रूप में सभी महिला मंडल्स, युवा मंडल्स, हमारे बुजुर्ग माता और बहनों ने यहां पर आके सामूहिक नृत्य किया है, उसके लिए आपको सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। अक्सर मेले, लद्दाख मेले का उद्देश्य क्या है? हम स्थान स्थान पर मेले का आयोजन करते हैं। अब तो लाहौल स्पीति के अंदर मैंने ठान के रखा है कि हर महीने में मेले होने चाहिए। एडीसी साहब को भी कहा, एसडीएम साहब को मैंने कहा है, नई सोच के साथ मेलों का आयोजन हो। अगर आपने देखा होगा, आज मैं सुबह कॉमिक में गया, बहुत से पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे। हमारे दोनों अधिकारियों ने लद्दाख मेले का पोस्टर कहां तक लाया पता आपको? माल रोड के अंदर, चंडीगढ़, दिल्ली तक और लाहौल मनाली तक। हमारी सोच, मैं चाहता हूं लद्दाख मेले में सिर्फ स्पीति के लोग ही ना आए। मैं देख रहा हूं एक तरफ हमारे लद्दाख से लोग, बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। हमारे अंग्रेजी भी कहते हैं कि कल्चर एक्सचेंज करना, हम दूसरों से कुछ सीखते हैं। हमारा इसी में बल देना चाहता हूं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर धीरे धीरे, पर स्पीति को तो मैं बधाई देना चाहता हूं। स्पीति में कल्चर, हमारी संस्कृति जो है अभी भी बरकरार है। मैं लाहौल में जाता हूं, किन्नौर जाता हूं, बाकी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाते हैं हम लोग, वह देखने में आता है हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य हमारी संस्कृति जो है, हमारे खान पान, हमारे पुराने पोशाक, हमारे पुराने कल्चर, संस्कृति, उसको किस तरह से हम पर्यटक से जोड़े। मुख्य उद्देश्य व्यापार। आज हमने शुरुआत किया है कि हमारा जो लद्दाख ग्राउंड में पहली बार जो लद्दाख में जो चिचुन के पास हमारा ग्राउंड है, वहां पर क्या हुआ करता था, बोलते हैं वाटर ट्रेड फेयर होता था। लद्दाख से लोग आते थे, सामान लेके आते थे, उसके बदले हम उस जमाने हमारे पास पैसा धन राशि नहीं हुआ करता था, हम यहां पर बदले में कुछ एक्सचेंज करते थे। आज हमने ठान के रखा है लाहौल स्पीति के अंदर अटल टनल रोहतांग बनने के बाद अपार संभावना टूरिज्म का बढ़ चुका है। किस तरह से यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सनो फेस्टिवल का हमने अपने यहां पर आगाज किया है। 3 साल से निरंतर लगातार आइस हॉकी वुमेन, और मुझे आपको बधाई देना है, हमें पिछले साल जो है वुमेन्स आइस हॉकी नेशनल लेवल का इवेंट यहां कराने का हमें मौका मिला। इसके साथ साथ मेंस आइस हॉकी, इसके साथ साथ स्केटिंग, 3 नेशनल इवेंट हमें यहां कराने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भरपूर सहयोग दिया। और सनो फेस्टिवल का हमने आगाज किया है। लाहौल स्पीति का फनो फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल में शुरू हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका दर्ज किया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि जो स्पीति इन 4 सालों में बदला है, हमें प्रयास किया, आप सबके प्रयास से आज मैं स्पीति में आता हूं। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 2017 में चुनाव लड़ रहा था। स्पीति में एक ताबो के अंदर, खाजा के अंदर छोटा सा एक्सचेंज लोसर मैंने अपने कार्यकाल में लगाया था। पूरा स्पीति कहीं पर भी टेलीफोन की घंटियां नहीं बजती थी। बाहर से टूरिस्ट आया करते थे, हमें उनको ढूंढना पड़ता था। और आज मुझे बताती हूँ, आपको खुशी हो रहा है कि 42 टावर स्पीति में लग चुका है मेरा, जिस कारण आज लाखों की संख्या पर्यटक यहां पर आ रहा है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों बुजुर्गों, हमारा
सुमदो से लेकर ग्रामपुर तक नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए 840 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं। इसके 2 टेंडर लग चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो कल मैं आ रहा था बादल के पास, बीआरओ के जो है नए मशीनें वहां पहुंच चुका है और सितंबर माह में हम युद्ध स्तर पर काम करने वाले हैं। हमारा ये ग्रामपुर से लेकर लोसर तक जिस सड़क पे लोग आते हैं बहुत शिकायतें हमें मिलता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2 साल के अंतराल में ये सड़क जो है कहते हैं ना हेमा मालिनी का गाल, ये सड़क हेमा मालिनी का गाल जैसे बना के दिखाएंगे हम। जब इस सड़क की तुलना करते हैं तो हमारी सांसद हमारी एक्ट्रेस जो है हेमा मालिनी की तुलना करते हैं, तो यहां मुझे मौका मिला है कि हेमा मालिनी जी का भी तुलना करना पड़ रहा है कि वही गाल पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। ऐसा सड़क हम बना के दिखाएंगे। इतना ही नहीं बुजुर्गों, माता बहनों, मैंने प्रयास किया है कि किस तरह से स्पीति को मैं अपने ऊंचाई तक उठा पाऊं। आप देख रहे हैं कि हमारा रंगरीक में सोलर जो लाइट लग रहा है 35 करोड़ खर्च किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि इसको हम सितंबर अंत तक जो है इसको चालू कर सके। आज मैं स्पीति में आया हूं। स्पीति आते मुझे कल शाम को थोड़ा सा महसूस हुआ कि जो भारी बारिश के कारण मेरे दोस्त भी यहां पर आए। मुझे रात को फोन किया मेरे दोस्तों ने कि मार्कंडा जी पहुंच गए हो। मैं कब पहुंच गया हूं कि लाइट का क्या हालत है। भारी बारिश के कारण पूरा किन्नौर अंधेरे में है। हमारी जो बिजली आती है किन्नौर से, बिजली वहां से हमने प्रयास किया। मैंने आज भी कहा है 35 करोड़ का जो सोलर लाइट यहाँ लग रहा है। हमने हर पंचायत को कहा है एक नई योजना भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है रूफटॉप पे छत के ऊपर सोलर लाइट लगाएंगे, सोलर सिस्टम जिसमें 40% को सब्सिडी मिल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा और 18,000 रुपए जो है हिमाचल सरकार दे रही है। अगर आप 30 वाट तक लगाते हो उसे 40% सब्सिडी है। अगर 10 आप उसे अधिक लगाते हो तो उसका क्या फायदा होने वाला है। हमारा लाहौल स्पीति, किन्नौर, हिमाचल के ऐसे सूबे हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर आज बिजली तो है परंतु यहां बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ने के कारण जो लाइनें कट जाती है, लाइनें टूट जाती है, हमें कई दिन लगते हैं स्विच स्टोर करने में। हमने कहा है एडीसी साहब को, कास्टम साहब को कहा है हमें स्पीति के अंदर, लाहौल के अंदर, किन्नौर के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर योजना दिया गया है। हर छत में जो है आप सोलर लाइट लगाएंगे और अधिक लाइट आप पैदा करते हो उसका लाइट हम खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी और उस ग्रिड में डाल के सीधे हम जो है दूसरे कोनों पर जाके देंगे। ऐसी योजना हम शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं यहां बात करना चाहूंगा, जब से मैं विधायक बना हूं, 30वां विधायक बना हूं, आप याद करिए 2012 से 17 के बीच में जो 43 करोड़ 2.5 लाख हमारा स्पीति का बजट हुआ करता था, भारी कटौती के कारण वो मात्र 26 करोड़ पहुंच गया था। और मुझे मौका मिला, मैंने इस बजट को 26 करोड़ से बचा के लगभग 69 करोड़ पहुंचा दिया है। आज यहां पर आया हूं, मेरे एसडीएम और एडीएम बहुत स्मार्ट है। हालांकि इंक्वायरी बहुत कम समय हुआ, मुझे फोन किया कि आपने लाहौल के अंदर जो आपके गांव मनकुल फेस्टिवल में 40 लाख रुपए दिया है, हमें 40 लाख रुपए यहीं चाहिए। और आपको पता है इस दरसा मेले के लिए पैसे खर्च किया जा रहा है 40 लाख रुपए। मैंने कहा किसी भी मेरे माता बहन, किसी बुजुर्ग, किसी भाई नौजवान की जेब से पैसे न लगे। जो भी खर्चा होगा सरकार करेगी, परंतु साथ में ये मेला आपका है। ये मेला रामलाल मार्कंडे का नहीं, एडीएम मेला जो एडीएम मेरे स्टेम का साहब का नहीं है। इसमें भागीदारी का होना चाहिए। हमने कहा कि लद्दाख का मेले में हर साल हम जो है सरकार द्वारा जो है धनराशि खर्च किया करेंगे। जो भी मेले लाहौल के अंदर, स्पीति के अंदर, जैसे मैंने कहा हर महीने हर गांव में मेले हो ताकि पर्यटक बाहर से आ सके, टूरिज्म के बाहर संभावना यहाँ पर। कई लोग कहते हैं ये मिनी लद्दाख है, मैं कहता हूं मिनी लद्दाख नहीं, इस मिनी स्विट्जरलैंड है। मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा लाहौल स्पीति कहीं स्विट्जरलैंड से पीछे नहीं है। मैं लद्दाख भी कई बार गया हूं। लद्दाख में इतना विकास यहां पर नहीं हो पा। लद्दाख के लोग मेरे सुन रहे, उस वक्त मेरे दाएं साइड बैठे हैं।
मैं लद्दाख से यहाँ पर जो है आपका आइस हॉकी वुमेन ध्यान लेके आया है। आने वाले समय में यहाँ अपार संभावना है। यहाँ पर 34 करोड़ रुपए से किस माध्यम से हम एडवेंचर स्पोर्ट्स का हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। आज पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े स्पोर्ट्स कराते हैं। यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स हॉस्टल बनता है, एडवेंचर हाईएस्ट जो एरिया में बनेगा, इससे क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे अगर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू होता है, मेरे बच्चे पूरे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर मौका पाएंगे और वहां से इनाम जीतेंगे। यहाँ पर आज बॉक्सिंग कमी है, माउंटेन सिकनेस है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। हमने एजुकेट करने की कोशिश किया है। सारे होटलर यहाँ बैठे हैं कि जितने लोग बाहर से आते हैं उनको कहा जाए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कमी है, परंतु बाहर के लोग नहीं मानते हैं। हमने कोशिश किया है कि एडी साहब के माध्यम से कि जितने होटल्स यहाँ पर हैं, हर होटल्स के अंदर हम यहाँ पर गैस की जो है सिलेंडर की व्यवस्था करने वाले हैं। मैं हेल्थ की बात कर रहा था। आपका काजा में डॉक्टर बिट्टू यहाँ बैठे हैं। काजा पहली बार सिविल हॉस्पिटल बना है और यहाँ पर जो है पिछले कल आपका 70 लाख रुपए के सहायता से, में आपको याद होगा, एक नई मशीन यहाँ पहुंचा दिया हमने और एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर ब्रिज यहाँ पर आएंगे एंडोस्कोपी का। आज यहाँ बड़ी समस्या होती है, लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति में सुविधाएं नहीं। हमने आपको कहा है 12.5 करोड़ रुपए भारत सरकार से, मुख्य प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से 12 करोड़ रुपए में भारत सरकार से लेके आया। उसका एक भव्य बिल्डिंग बनने जा रहा है ताकि स्थिति में कि मेरे किसी माता बहन को, किसी बुजुर्ग को बीमारी की हालत में आपातकाल में से ऐसी सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। आज स्पीति के अंदर मेरा कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर जो है डॉक्टर तैनात नहीं है। हमने प्रयास किया है। आज स्पीति के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है। वो दिन मुझे याद है जब 98 पहली बार विधायक बना, स्पीति का बजट मात्र 10 करोड़ 19 लाख हुआ करता था। 52 साल के बाद हमने प्रयास किया है और मेरे पहले 4.5 साल कार्यकाल में वो बजट 10 करोड़ 19 लाख से कहां पहुंचा था, 25 करोड़ के करीब करीब। इतना बड़ा उछाल, इतना विकास यहाँ पर हुआ है। आज एडीएम साहब सुबह परेशान थे कि डॉक्टर साहब टूरिस्ट बहुत आए हैं, बिजली की समस्या के कारण आज पानी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा एडीएम साहब, एडीसी साहब, आपने वर्ष खाने से पहले स्पीति को नहीं देखा है। मेरे से पूछे, ये लोग जम्बो से पूछे। मैं पहली बार स्पीति में वोट मांगने आया, जम्बाला होटल खेरा था, मैं पीने को पानी नहीं मिलता था। आज मुझे पानी जो है लोकजम्बो जम्बाला होटल पानी लेके आता था मुंह धोने के लिए। हम 18 लोग यहाँ पर कंपेनिंग करने आए थे। हम 18 लोग 9 दिन रहे, मैगी और सेवे खाते थे। आज मुझे बताते थे खुशी हो रहा है। आज मेरे काजा में लगभग 177 हैंडपंप लगे हैं, कई सूख चुके हैं क्योंकि जो हैंडपंप जो लगे हैं बिल्कुल नजदीक लग चुके हैं। हमने लिफ्ट इरिगेशन, मैं आपको बताना चाहूंगा आज स्पीति का नक्शा बदला है हमने। मेरे दोस्त, मेरे गुरुजी बैठे हुए यहाँ बैठे हैं, किन कौन मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं, चिमा जी के ससुर, इनको बता रहा हूं मैं। आज हमने स्पीति के अंदर जो है लिफ्ट इरिगेशन हर गांव में, मैंने हर जगह कहा है कि स्पीति के अंदर हर मैंने डीसी साहब एसडीएम साहब को कहा है कि जमीन खाली है, ये जमीन हमारा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कहा है, कोई किसान चाहता हो कि समय ग्रुप बनाइए। हम हर गांव में, हर घर गांव में पानी पहुंचाना चाहते हैं ताकि ये खाली जमीन, बंजर जमीनों में आप खेती बाड़ी कर सके। मैं ऐसा स्पीति बनाना चाहता हूं। बहुत सी योजनाएं उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। कोई ऐसा गांव नहीं, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से यहां पर उज्ज्वला योजना शुरू किया गया। उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहुत से परिवार रह चुके थे। उस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हर महिला के घर में बीपीएल परिवार को ही मिले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सोच, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो बीपीएल के साथ एपीएल में भी है। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ 78 परिवारों को जो है ये घृणी सुविधा योजना दिया है। आज मुझे स्पीति में कोई परिवार बचता नहीं है। मैंने प्रधानों को कहा है, अगर कोई परिवार, मेरा कोई मेरी बहन, कोई माता, कोई किसी घर में जो वंचित रह गई हो, जिस घर में आपके गैस सिलेंडर नहीं हो, हर घर में लगाया जाए। और साथ ही साथ आज ठाकुर जयराम जी ने कैबिनेट के पहले मीटिंग में हमने एक नया फैसला लिया है
एक ऐतिहासिक फैसला किया है। 80 साल तक जो है इससे कम घटा के उम्र हमने 60 साल किया है। पेंशन योजना शुरू किया है, वो भी कैसा इस पेंशन योजना बिना आय प्रमाण पत्र के। अन्यथा क्या होता था हिमाचल प्रदेश के अंदर, हर घर में कहीं ना कहीं कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी, कोई बेलदार है, कोई पीएन है, कोई छोटा बड़ा कर्मचारी है, कोई बड़े होते को माँ बाप की सेवा कोई नहीं करता है। मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लेके आए कि मुख्यमंत्री महोदय लोग आपको दुआएं देंगे, हमें ये जो है इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र खत्म करना चाहिए। आज हमने इसको खत्म किया है। आज मुझे बड़ी खुशी होता है जब मैं लाहौल स्पीति की बात करता हूं, लगभग 1888 लोगों ने जो है इसका लाभ लिया है। और आने वाले समय सरकार बदलेगा तो हमने कहा है ये 60 साल से घटा के 55 साल करने वाले हैं महिलाओं के लिए। हम कि महिलाएं जो है सारा खेती बाड़ी महिलाएं करती हैं, सारा काम महिलाएं करती हैं। जब सारा पैसा इकट्ठे करते किसको देते हैं? घर का मुखिया को। पुरुष प्रधान देश, जब पैसे की बारी आती है तो उससे पुरुषों के पैसे निकलता नहीं। हमने कहा इस सीमा, आय सीमा को भी कम किया जाए। और साथ ही साथ हमारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया है। ये तो बहुत से परिवार ऐसे थे जिनका भारी भरकम बिजली बिल आता था। मुख्यमंत्री महोदय को हमने कहा स्पीति के अंदर, लाहौल के अंदर टूरिज्म की अपार संभावना है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, भारी भरकम बिजली बिल आता है। मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे बोलने पर जो है वो जो और पानी हर घर को, मैं यहाँ मनोज नेगी जी बेटे को बधाई देना चाहूंगा। महोदय ने एक बहुत बड़ा सौगात दिया है, बसों के लिए 50% छूट। अगर आप यहाँ से शिमला जाते हो, दिल्ली जाते हो, धर्मशाला जाते हो, 50% आपको किराए में छूट दिया है। बहुत सी योजनाएं हमने शुरुआत की।